हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज एक फिर से बेहतरीन काउंसलिंग टिप के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत से बच्चे, पेरेंट्स या गार्जियन कहते हैं या सोचते हैं कि हाँ, जितने भी कॉलेज है 400 कॉलेज है 400 भर दो। आपके स्टेट में 5 कॉलेज है 500 भर दो। आपके स्टेट में 50 कॉलेज है 50 भर दो। आपके स्टेट में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सबको एक साथ में भर दो। बहुत खिचड़ी कर लेते हैं और बाद में जब उनकी फीस चली जाती है, फीस फॉरफिट हो जाती है। आपने अगर 12 लाख डाला अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए, और जो है आपने प्राइवेट कॉलेज नहीं लिया। इस पे मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एक साथ नहीं चूज करने चाहिए अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो। और बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए कि आपकी रैंक बीएमएस की है, बीएचएमएस की है, बीयूएमएस की है, एमबीबीएस की है, जो है वेटनरी की है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है। बहुत ज़्यादा आपको क्लियर रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन होती है जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स होते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं बोल दे रहा हूँ, वो यही करते हैं कि पहले राउंड में जो है या दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर लेते हैं और रैंक उनकी अच्छी होती है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। और उसके बाद में कट ऑफ अगर डाउन भी हुए तो वो स्पेशल राउंड के लिए लायक नहीं रहते। कहने का मतलब, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, चाहे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में अलॉट हुआ, फ्री एग्जिट किया, रिजाइन किया, कुछ भी किया, आप स्पेशल राउंड में एलिजिबल नहीं रहने वाले। मैंने रीजन बहुत डिटेल में वीडियो दिया हुआ था। तो एक और काउंसलिंग टिप की बात करेंगे आज की, क्या सारे कॉलेज भरना ठीक होता है? ठीक है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो यार सपोर्ट करो, थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़े। और बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, व्यूज़ हैं, सारा कुछ है, और बहुत दिल से कंटेंट दे रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो है अच्छे से कर पाओ। और बहुत कम फीस में जो है कोशिश कर रहे हैं हर हर एक बच्चा पेड काउंसलिंग अफोर्ड कर पाए। मैं क्यों मना करता हूँ, ये मैं रीज़न भी देता हूँ क्यों अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार नीट आसान है पढ़ना, लेकिन काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पैसे का भी नुकसान है और नेक्स्ट ईयर नीट का भी नुकसान है। आ जाओ बात कर लेते हैं। तो चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब, अच्छे से सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो आ जाओ बात करते हैं कि क्या सारे कॉलेज भर देने चाहिए। आपके 400 कॉलेज है, 400 कॉलेज भर देने चाहिए। तो पहले तो इसका एक एक मोटा मोटा मैं जवाब दे देता हूँ। 400 कॉलेज भरने से कोई मतलब नहीं बनता। आप भरना चाहें भर दें, आप 50 कॉलेज भरना चाहें, 400 कॉलेज भरना चाहें, 500 कॉलेज भरना चाहें, सारे भरना चाहें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऑल इंडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे घपला ज़्यादा होता है। क्योंकि उठा के आप सारे कॉलेज डाल देते हो। आप सोचो कि 15% सीटें हर स्टेट से ली गई हैं, और कितना कॉम्प्लिकेटेड वहाँ की कट ऑफ, रैंक, राउंड कैसे क्या होता होगा। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सारे कॉलेज भर देने चाहिए, यानी आपके यहाँ एक कॉलेज है और ऑप्शन तो ये होता है कि आप एक कॉलेज भी भर सकते हो, दो कॉलेज भी भर सकते हो, तीन कॉलेज भी भर सकते हो, और सारे कॉलेज भी भर सकते हो। हाँ, आपको चॉइस फिलिंग देनी जरूर, एक से कम आप नहीं भर सकते, यानी एक कॉलेज आप भर सकते हो, ठीक है। दूसरा, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों साथ में भर सकते हो? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, फंस जाओगे, आपकी फीस जाने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, जो बच्चे होते हैं ना, जो काउंसलिंग कराते हैं, उनके अंदर सब्र नहीं होता, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे। थोड़ा-सा पेशेंस रखो। बहुत आई नो कि पैनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन सारी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। और अगर आपने काउंसलर हायर किया है, तो उस पे भरोसा रखो। अपने आप अगर चीज़ें करनी हो, तो काउंसलिंग हायर ही क्यों करते हो? ठीक है? पहली बात, अच्छा काउंसलर ढूँढो, भरोसा करो और उसके हिसाब से चलो, ठीक है? तो पैनिक आपको नहीं होना है कि पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, बस हाँ सर, इधर-उधर उठा उठा के प्राइवेट भी भर दिया, गवर्नमेंट भी भर दिया, सेमी भी भर दिया। नहीं होता, आप फीस खा जाओगे, 4 जगह की फीस आपकी चली जाएगी। और पता चले बाद में गवर्नमेंट लायक रैंक होगी, तब तक आपके पास निपट चुके होगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके होगे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ, थोड़ा-सा सब्र रखो, सब्र आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? और क्या-क्या हो सकता है अगर आपने सही से काम नहीं किया। नीट आपका, नेक्स्ट ईयर नीट जो है आपका खत्म हो जाएगा। और फीस तो चलो ठीक है, फीस तो इतनी, मान लिया प्राइवेट कॉलेज की या गवर्नमेंट कॉलेज की, बड़ी बात है। सीधी सी बात है, आपका नेक्स्ट ईयर नीट भी चला जाएगा और सारी फीस भी जाएगी और आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगा। और आपको बहुत बुरा लगेगा कि आपकी रैंक वाला बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा है और आप प्राइवेट कॉलेज में बैठे हो, या आप बीएमएस लिए बैठे हो, या आप बीएचएमएस लिए बैठे हो। ये हज़ारों बच्चों के साथ हर साल होता है। क्यों? क्योंकि उनको काउंसलिंग नहीं आती है, पेशेंस नहीं है।
बस शुरू से उठाया क्या, चॉइस फिलिंग आ गई या रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग मारा, शुरू से आखिरी तक हर राउंड तक करते चले आ रहे, कोई मतलब ही नहीं कैसे क्या सीट मैट्रिक्स आ रही कैसे। ये चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग डिपेंड किस पे करती है, मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। आपकी कैटेगरी क्या है, आपके स्टेट मेरिट लिस्ट को बहुत डिटेल से एनालिसिस किया जाता है। आपकी सब कैटेगरी क्या है, आपका रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन में आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन और स्पेशल कोटा तो आपका नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, यानी काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सीट मैट्रिक्स हर साल, सीट मैट्रिक्स हर राउंड में चेंज होती है, किस राउंड में आप इंटर करें और आपकी ऑल इंडिया रैंक या कैटेगरी रैंक या आपकी जो है स्टेट रैंक क्या है, इतनी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, तब एक कॉलेज डिसाइड किया जाता है। अब जब मैं काम करता हूँ, मैं और मेरी टीम बैठता हूँ, उस रैंक पे पर्टिकुलर काम करते हैं कि जैसे आपने बोला मेरी 2 लाख रैंक है, फिर हम लोग 2 लाख रैंक वाले पे कैटेगरी सारे ये सारी चीज़ें लगा के, ये सारी चीज़ें लगा के काम करते हैं। उसके बाद में हम लोग आपको कॉलेज देते हैं। आप सोच लो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, कि सारे कॉलेज डाल देना चाहिए, नहीं डाल देना चाहिए। पहली बात, इतनी चीज़ों को ध्यान में रखो, इतना डाटा आपके पास होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है, सीधा और साफ बोल रहे हैं। ये एक्सपीरियंस का काम है, रोज मुझे 5 साल काम करते हो गए, तब मुझे ये सारी चीज़ें जो है अभी तो सब एकदम दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। तो आ जाओ, क्या आपको करना है, इन चीज़ों को माइंड में रखो। इसके बाद में अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपकी रैंक है, देन मैं कभी-कभी मैं बच्चों को कहता हूँ सिर्फ़ आपको 1 या 2 कॉलेज ही चूज़ करने हैं, और हो सकता है वो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ना मिले। फिर हो सकता है मैं आपको सेकंड के लिए रोकूँ, और हो सकता है मैं थर्ड के लिए डालूँ, ठीक है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो सारे कॉलेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ये सारी चीज़ें देखो, उसके बाद में थोड़ा-सा आपको और डाटा लगेगा, किस राउंड में हाई जाता है, किस राउंड राउंड में लो जाता है, ये हम लोगों के पास होता है। तो क्या करना है, आपको 1 या 2 कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी रैंक थोड़ी-सी नीचे है, देन आप वहाँ के टॉप कॉलेज चूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी रैंक बहुत जो है मतलब नीचे आ रही है, ये सारे फैक्टर्स देखने, ऐसे नहीं करना कि नए कॉलेज भर दूँ, कि पुराने कॉलेज भर दूँ, कि टॉप कॉलेज भर दूँ, ये नहीं होता भाई। ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें आपको बताएँगी कि जो है कौन से रैंक पे कौन से जो है आपके कॉलेज आपके रैंक पे बन रहे हैं। तो उन चीज़ों के हिसाब से आप 1 कॉलेज भी भर सकते हो, आप 4 कॉलेज भी भर सकते हो, आप 10 कॉलेज भी भर सकते हो, और आप 50 कॉलेज भी भर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑल इंडिया में रेयर ही आपको जो है साढ़े 400 साढ़े 400 कॉलेज दूँगा। आपको हो सकता है मैं 50 ही कॉलेज दूँ, लेकिन आपको उसी में आपके ऑप्शन बनेंगे, उसी में आपका जो है कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी 99% उसी में होगी, दूसरे स्टेट में नहीं होती। ये सिर्फ बेकार की मेहनत है कि हाँ 500 कॉलेज भर दें या 600 कॉलेज भर दें, या जो है आराम से पहले राउंड से ही घुस जाएँ। ये आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत पैनिक होते हो। ठंडे दिमाग का काम है, बहुत आराम से सब्र का थोड़ा काम है, और 2-3 महीने थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरी समझ लो आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाया। क्या आप 3 महीने वेट नहीं कर सकते? बहुत आराम से सब्र से काम ले लो, अदरवाइज़ अपनी रैंक पे गलत कॉलेज उठा लोगे। आपको हो सकता है आपकी रैंक अच्छी हो, आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है, परफेक्ट एंट्री करा के या परफेक्ट काम करके, लेकिन आप गलत कॉलेज उठा लोगे, और ये जानते हो अभी आपको नहीं लगेगा। काउंसलिंग खत्म हो गई तो अभी आपको बस यही लगता है, बस मुझे कॉलेज मिल गया, बहुत मेरा घर परिवार खुश है, पूरी रिश्तेदारी में नाक ऊँची होगी ऐसे, हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी आप 5 साल बाद आपको डिग्री मिलने वाली है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यही ज़िंदगी है। जब आप एमबीबीएस करने जाओगे, तो वहाँ एमबीबीएस वाले आपको जो है एमडी वाले कुछ नहीं भाव देंगे। एमडी करने जाओगे, एमसीएच वाले भाव नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें चलती हैं, और सारा कुछ हो जाए उसके बाद नेता भाव नहीं देंगे। और जॉब करने जाओगे, वहाँ हॉस्पिटल का मौलिक भाव नहीं देंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत एकदम सीना चौड़ा नहीं कर लेना है कि हाँ बस मेरा एमबीबीएस हो गया, सिलेक्शन हो गया तो मैंने तीर मार दिया, जिंदगी सेटल है। जिंदगी बहुत, किसी की भी सेटल नहीं है, किसी की भी जिंदगी सेटल नहीं है, ठीक है। हर एक स्टेप होता है, और उसके हिसाब से होती है। तो आपको मैंने बोला क्या, आप एक कॉलेज भी चूज कर सकते हो, बस क्या ये जो फैक्टर्स इनको ध्यान रखना है। 4 कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो, 10 कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो, ऐसे करके आपको चूज़ करना है। सारे कॉलेज आपको नहीं भरने होते। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सारे कॉलेज आपको नहीं भरने हैं। और अगर आपको कॉन्टैक्ट जो है करना है हमसे पेड काउंसलिंग के लिए, देन आपको करना क्या है, 95 54 73 55 01, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मेरे जो काउंसलिंग जो प्लान्स हैं, वो आपको नॉर्मल आदमी भी अफ़ोर्ड कर पाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक, प्रीमियम और एडवांस सबके लिए रखे हैं। और बेसिक प्लान में भी आपके जो है हम लोग मिल-जुल के काम करते हैं, और बड़े आराम से जो है बहुत बहुत आराम से उसमें भी आपका काम हो सकता है, ठीक है? तो जैसे आप अफ़ोर्ड कर पाओगे, अगर आप करोगे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कैसे क्या प्लान रहने वाले हैं।
तो फिर से मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग साथ में नहीं करनी है आपको, एसएमए की भी साथ में नहीं भरनी है, ठीक है? और इसके बाद में क्या करना है कि आपको सारे कॉलेज भरने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।